हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको देखिए और याद कीजिए बढ़िया से। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग का पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम द एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम लोग बोलते हैं कि वैसा रीजन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री रहता है। शील्डिंग का मतलब क्या था? शील्ड कर देना, है ना। शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड कर देना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अगर थ्री कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटीज सी आर एडेड द सीरीज कनेक्शन। तीन टू कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दे रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए कैपेसिटर का केस में जब सीरीज में कनेक्शन होता है ना कैपेसिटर, तो याद रखिएगा इसको हम लोग जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन करते हैं ना, वैसे ही करते हैं इसमें भी। तो उसका जो हो जाएगा 1/c 1/c 1/c, तो क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। जैसे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो ये हो जाएगा क्या 3/c, यानी c/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा c/3। ठीक है। नेक्स्ट, इफ होलो स्फीयर कंडक्टर बी चार्ज, है ना, चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या था? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्क डन बाय चार्ज। ओके, वर्क डन इन मूविंग ए unit positive charge test charge over the closed path in electric field is always zero। ठीक है, क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर द क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ठीक है, is zero। Surface that has the same electrostatic potential at every point on it is known as, surface that has the same electrostatic potential at every point on it is known as, very important, इसको याद कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि सब जगह क्या है? पोटेंशियल सेम सेम है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, इसको हम लोग इंसुलेटर के तौर पे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। अगर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम इंक्रीज करते हैं तो इसमें से चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जब C इज इक्वल टू क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला कैपेसिटर का। तो कहने का मतलब है जब इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो एरिया भी मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, इसलिए वो बढ़ेगा। याद कीजिएगा बढ़िया से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। ठीक है, तो वो आपका चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 12 नंबर का, इक्विपोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली स्फीयर। याद रखिएगा ये स्फीयर होता है। बोलता है इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, मतलब वो यूनिफॉर्म जनरली रहता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्फीयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फीयर, है ना। ये सब हम क्लास में अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं, आप लोग
जो क्लास ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ए कंडक्टर विथ पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर विथ पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पोटेंशियल हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो इसको याद रख लेना है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम एकदम एग्जैक्ट क्लास में कराए हुए हैं। 64 ड्रॉप each having the capacities and potential V combined to form the big drop. If the charge on the small drop is Q, then the charge on the big drop will be, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि छोटा छोटा 64 64 ड्रॉप को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा सा ड्रॉप आता है ना। और उस केस में हमको ये बताना है कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका चार्ज क्या होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी, है ना, सी भी होता है, याद रखिएगा। तो कैपेसिटी भी तुम्हारा 64 टाइम बढ़ेगा, तो यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 क्यू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 क्यू। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इस 16 नंबर क्वेश्चन में एक चीज देखिएगा, क्या है कि रीजन इज कांस्टेंट पोटेंशियल, बोलता है कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन क्या है, जहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल आपको दिख जाए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और जो चार्ज है नो चार्ज इनसाइड दिस रीजन रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा मेटल का इंफिनिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, dielectric slave is introduced between the plates of parallel plate charge capacitor, which one of the following quantities will not changes। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट चेंजेस, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट चेंजेस। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये देखिए हम अभी बताए थे ना, C इजिकल टू क्या होता है, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए 20वां का, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, बोलता है कि ये जो अभी हम जो लिखे थे C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये तो सेपरेशन बता रहा ना, बोलता है अगर हम इसको डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन दिस केस, तो बताओ इन दिस केस में क्या हो सकता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर सेपरेशन अगर बड़ा कर दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन बड़ा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पूरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम इज 2 kV मिली per millimeter. What is the maximum potential difference that can be set up across the 50 micrometer specimen without puncturing it। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है वोल्टेज, यहाँ पे 2 kV है, 2 kV को 1000 में हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, मिली पर मीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 50 इंटू 10 के पावर में -6, 10 के पावर में -6। अच्छा, तो ये तो 2 वोल्ट हो गया इसका, ठीक, कोई बात नहीं। अब मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, पर मिलीमीटर है, तो यहाँ अगर हम 10 पावर में -3 कर रहे हैं तो ये कट के कितना हो गया -3 हो गया। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये भी 3 तो मेरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा इसके साथ, है ना, तो बच्चे क्या 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 100 वोल्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम लोग चलिए डिस्कशन कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। 500 माइक्रो कूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ
10 centimeter. Find the work done in the moving the charge on the 10 microcoulomb between the two diagonally opposite points on the square. तो इसमें देखिएगा, जब जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का तो सब साइड बराबर होता है, तो बोलता है यहाँ पे भी एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है ना। तो बोलता है इस पॉइंट पे बताइए यहाँ पे क्या आपका अपोजिट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, अपोजिट चार्जेस है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो ओबियस है क्या होगा, अलग अलग जाएगा। तो सेंटर पे बोलता है कि क्या होगा आपका चार्ज, तो सेंटर पे देखिए याद रखिएगा सेंटर पे जीरो हो जाता है, ठीक है। जो वर्क डन सेंटर पे होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे जो यहाँ पे 2 पॉइंट जो है ना वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सेकंड चैप्टर का। अभी हम लोग जल्द से जल्द थर्ड चैप्टर भी अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है। ओके, तो चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कुछ भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।